जी नमस्कार। राजस्थान सक्सेस पॉइंट के इस डिजिटल मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जनजातियों को लेकर। राजस्थान की जनजातियों से विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान की जनजातियों से जो रीट मेंस में, सीईटी में, एलडीसी में, पटवार में, ग्राम सेवक में जो भी क्वेश्चन आए हैं, आरएस तक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जिन एग्जामों में प्रश्न पूछे गए वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। ये जो प्रश्न आरएस परी में पूछा हुआ 2003 में। सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था सोशल स्टडी का, उसमें पूछा 2011 में, जिसमें ऑप्शन दे रखे थे भील, मीणा, गरासिया, भील और मीणा। अब बात करते हैं राजस्थान की जनजातियों के बारे में। आपकी जो सबसे पहले जनजाति आती है उसका नाम है मीणा जनजाति। उसका क्या नाम है? मीणा जनजाति। मीणा जनजाति। ये मीणा जो जनजाति है ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है आपकी वो है मीणा। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति। और इसका जो क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ निवास करती है आपकी? मीणा जो जनजाति है ये जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और उदयपुर में निवास करती है। तो इसका क्षेत्र हो गया जयपुर। जयपुर के बाद में ये दौसा में निवास करती है। दौसा के बाद में ये करौली में निवास करती है और करौली के बाद में ये सवाई माधोपुर में निवास करती है और सवाई माधोपुर के बाद में ये उदयपुर में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? उदयपुर में। जब 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना में मीणाओं की जो संख्या थी 42,43,000, जो पूरी मीणा जनजाति का लगभग 47% था। कितनी परसेंट? 47%। तो 2011 में क्या होती है? जनगणना। 2011 में जनगणना हुई तब इनकी संख्या 42,43,000 थी और मीणा जनजाति की लगभग राजस्थान में कितनी परसेंट थी? 47%। कितनी परसेंट? ये जो जनसंख्या है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब बात करते हैं राजस्थान की जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम है भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जो जनजाति है इसका जो क्षेत्र देखिए ये कहाँ कहाँ निवास करती है। भील जनजाति इसका जो क्षेत्र है आपकी वो क्षेत्र है मेवाड़। मेवाड़ में जो जो जिले आते हैं आपके, जैसे उदयपुर हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, बांसवाड़ा हुआ, डूंगरपुर हुआ, भीलवाड़ा हुआ और एक आता है आपके चित्तौड़गढ़। इसे ये जो जनजाति है आपके भील जनजाति है, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान में दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है आपकी वो है भील। दूसरी सबसे बड़ी। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है उसके बारे में। राजस्थान की भाई साहब धुआंधार और खतरनाक तरीके से जो सबसे बड़ी जनजाति है तीसरी वो है गरासिया जनजाति। इसका जो क्षेत्र है, इसका जो एरिया है, क्षेत्र है, वो है आपके, एक तो आता है सिरोही, एक जिला आता है उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, एक आता है पाली, एक आता है बांसवाड़ा, एक आता है आपके डूंगरपुर। तो राजस्थान में जो गरासिया जनजाति है वो सिरोही, उदयपुर, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में क्या करती है? निवास करती है और राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आपको मैं ये भी बता दूं कि राजस्थान की जो चौथी सबसे बड़ी जनजाति है वो है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है?
सहरिया जनजाति, ये राजस्थान की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। सहरिया जो जनजाति है ये आपके 12 जिले में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? 12 जिले में निवास करती है। और 12 जिले में दो स्थान आपके, एक तो है किशनगंज और एक है शाहबाद। किशनगंज और एक है आपके कौन सा बाद? शाहबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन का, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति वो है आपके कौन सी? मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। बोलो याद हुई को नहीं हुई? बोलो समझ में आयो को नहीं आयो? अब बात करें आप अगले क्वेश्चन की। आपको अगलो क्वेश्चन है वो और ही धुआंधार और खतरनाक है। क्वेश्चन का एक है, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से जो दूसरे नंबर पे आती है वो आती है आपके कौन सी? ये एग्रीकल्चर ऑफिसर है। 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, जिसमें ऑप्शन दे रखे थे ग्रासिया, सहरिया, भील, कंजर जनजाति। अब राजस्थान की जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान की जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो आती है भील। इसका जो क्षेत्र है वो मैंने अभी अभी बताया था, उदयपुर के बाद में ये भीलवाड़ा के बाद में ये चित्तौड़ के बाद में ये प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में ये करती है निवास आपके बांसवाड़ा के बाद में ये निवास करती है डूंगरपुर। भील जो जनजाति है राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये भील जनजाति है। भील जो जनजाति है ये अपनी उत्पत्ति भगवान शिव, भील जो जनजाति है ये अपनी उत्पत्ति भगवान शिव से मानती है। भगवान शिव का अवतार है निषाद, भगवान शिव के अवतार निषाद से मानती है। और जो एक इतिहासकार हुए थे आपके राजस्थान में जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा। क्या कहा? भीलों को वनपुत्र। कर्नल जो जेम्स टोड है इन्होंने भीलों को क्या कहा? वनपुत्र कहा। क्या कहा? वनपुत्र कहा। भील जनजाति के जो घर होते हैं वो कू कहलाते हैं। भील जनजाति के घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कू। भील जनजाति के जो आपके आराध्य देव हैं, कौन से देव? आराध्य देव वो है आपके ऋषभ देव। कौन से देव हैं? ऋषभ देव या केसरिया नाथ जी। ऋषभ देव या केसरिया नाथ जी आपके भील जनजाति के क्या हैं? आराध्य देव हैं। केसरिया नाथ जी को आपके किस नाम से जाना जाता है? काला बाबा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? काला बाबा के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपके कौन सी? भील जनजाति। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा और एक तरीके से धुआंधार और खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मत्स्य जो पुराण है इसमें किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? ये मीणा का मिलता है, सहरिया जनजाति का मिलता है, भील जनजाति का मिलता है या ग्रासिया जनजाति का मिलता है। अब बात करते हैं मत्स्य पुराण के बारे में। मत्स्य पुराण का संबंध पूछे तो मीणा जनजाति से आता है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे आता है? मीणा जनजाति से आता है। और मीणा जनजाति के बारे में बात करें तो मत्स्य जो पुराण है, मत्स्य पुराण मीणा जो जनजाति है इसका क्या माना जाता है? पवित्र ग्रंथ माना जाता है। मीणा जनजाति का जो पवित्र ग्रंथ आपके वो है मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण के जो लेखक हैं आपके मुनि मगन सागर मत्स्य पुराण के क्या है भाई साहब? लेखक है। मत्स्य पुराण के मुनि मगन सागर लेखक हैं। मुनि मगन सागर ने इस मत्स्य पुराण में जो मीणाओं की गोत्र बताई है 5200 गोत्र बताई है। कितनी गोत्र? 5200 गोत्र। 5200 गोत्र, ठीक है। 5200 गोत्र मीणाओं की क्या बताई इसमें, और 24 खाप,
5200 गोत्र, 24 खाप और 32 तड़ों। 32 तड़, 24 खाप और 5200 गोत्र बताइए मीणा की कुण मुनि मगन सागर। मीणा को कहीं है मुनि मगन सागर गुरु। मीणा जो जनजाति है वहां को गुरु है मुनि मगन सागर। मीणा जो जनजाति है ये राजस्थान की क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी, सॉरी अनुसूचित नहीं, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। और मीणाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की क्या है सबसे शिक्षित, राजस्थान में सबसे जो शिक्षित जनजाति है, राजस्थान में सबसे जो शिक्षित जनजाति है वो है आपकी कौन सी जनजाति, मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति। मीणाओं का जो क्षेत्र है आपके, वो क्षेत्र आता है आपके जयपुर, जयपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में करौली, करौली के बाद में आता है आपके सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में आता है आपके उदयपुर। तो ये मीणाओं का क्या है, निवास स्थान। यहाँ राजस्थान में मीणा क्या करते हैं, निवास। सहरिया जनजाति है वो निवास करती है आपके कहाँ, ये राजस्थान की चौथी बड़ी जनजाति है। और सहरिया जो जनजाति निवास करती है ये 12 जिले में करती है। 12 जिले में किशनगंज और शाहबाद जो क्षेत्र है, किशनगंज और शाहबाद, शाहबाद में पर शाहबाद में निवास करती है। और जो भील जनजाति है ये आपके मेवाड़ जो क्षेत्र है, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में क्या करती है, निवास करती है। और गरासिया जो जनजाति है ये आपके निवास करती है कहाँ, ये भाई साहब निवास करती है सिरोही में। कहाँ निवास करती है, सिरोही में करती है। सिरोही में निवास पूछे तो कौन से स्थान से, जो पिंडवाड़ा है सिरोही का कौन सा स्थान है, पिंडवाड़ा स्थान। और एक स्थान है सिरोही का कौन सा, आबू, माउंट आबू। कौन सा आबू भाई साहब, माउंट आबू। तो इसका जो मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है, तो मत्स्य पुराण में जो जनजाति है आपकी, वो आपके कौन सी जनजाति, मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो और ही धुआंधार और खतरनाक तरीके से आ रहा है। पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है। देखो ये क्वेश्चन आपके पटवार में भी पूछा था एक बार। जो पड़िहार मीणा है इनका जो जनजाति क्षेत्र है मूलतः वो है आपके जोधपुर, जालौर, पाली में है। जोधपुर, जालौर, पाली, बीकानेर, गंगानगर में है, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी में है, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर में है। तो जो पड़िहार मीणा है इनका जो संबंध आता है आपके टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में, आपके जो पड़िहार मीणा है वो निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो मीणाओं की जो उपजातियां हैं, मीणाओं की क्या है, उपजातियां, उपजातियां। जैसे आपके एक आ गए पड़िहार मीणा, पड़िहार मीणा। ठीक है, पड़िहार जो मीणा है ये आपके टोंक, भीलवाड़ा और कहाँ, बूंदी में निवास करते हैं। एक आते हैं आपके कौन से, चौथिया मीणा। कौन से मीणा आते हैं, चौथिया मीणा आते हैं। और ये चौथिया मीणा है ये मारवाड़ में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं, मारवाड़ में निवास करते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य है वो ग्राम रक्षा करना, तो गांव की रक्षा करना या ग्राम क्या करना, रक्षा करना। किनका मुख्य कार्य है, आपके चौथिया मीणा का। मीणाओं की दो उपजनजातियां हैं जिनमें एक नंबर पे आती हैं आपकी चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा। और दूसरे नंबर पे आते हैं आपके जमादार मीणा। चौकीदार और जमादार जो मीणा है वो, जमादार जो मीणा है ये निम्न वर्ग की मीणा है, निम्न वर्ग की मीणा है। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि। जमादार जो मीणा है ये इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि। और चौकीदार जो मीणा है इनका जो मुख्य व्यवसाय है भाई साहब, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, क्यों बनी, अरे उच्च क्वालिटी का कहीं मीणा, उच्च श्रेणी का मीणा कौन सा इधर है, चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा। और हमको जो कार्य मानो तो चौकीदारी करना है, क्या ही करना है, चौकीदारी कहीं करना है भाई साहब,
चौकीदारी। तो इसका आंसर होगा टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बढ़िया वाले तरीके से, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा। इसका जो संबंध आपके भीलों से आता है, मीणाओं से आता है, गरासियों से आता है, सहरिया से आता है। तो मोरनी मांडने की जो रस्म है, मोरनी मांडना, मोरनी मांडना ये विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर मोर का मांडना, विवाह के अवसर पर मोर का मांडना ही क्या कहलाता है? मोरनी मांडना। और ये इसका जो प्रचलन है आपके कौन सी जनजाति में है? मीणा जनजाति में। कौन सी जनजाति में है? मीणा जनजाति में। और बिल्लों की जो विवाह की देवी है, बिल्लों की जो विवाह की देवी है वो है आपके बराड़ी माता। बिल्लों की विवाह की देवी है वो आपके बराड़ी माता। बिल्लों के विवाह की देवी कौन सी माता है? आपकी बराड़ी माता। ठीक है। मीणा जो जनजाति है, मीणा जनजाति का संबंध आ गया मोरनी मांडने से। और गरासिया जो जनजाति है, गरासिया जनजाति की जो गंगा है, गरासिया जनजाति की क्या है? गंगा। वो है आपके कौन सी झील? वो आपके नक्की झील। गरासिया जनजाति की जो गंगा है वो नक्की झील को कहा जाता है। गरासिया जनजाति में मृतक का 12वें दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। और गरासिया जो जनजाति है ये अपने जो पूर्वजों की अस्थियां हैं या अपने जो इनके मृत्यु होती है जो अस्थियां का विसर्जन करते हैं वो आपके नक्की झील में करते हैं। इसी कारण इसे गरासियों की गंगा कहा जाता है। आपकी कौन सी झील को? नक्की झील को। और सहरिया जो जनजाति है इसका जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो लगता है सीताबाड़ी 12 में। सीताबाड़ी 12 में सहरिया जनजाति का क्या लगता है? मेला लगता है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्न में से कौन सा था? जो कर्नल जेम्स टोड है इनके अनुसार जो मीणाओं का मूल स्थान था भाई साहब वो था आपके कौन सा? आबू पर्वत था क्या? कालीखो पर्वतमाला था क्या? मुकंदरा पर्वत श्रेणी था क्या? या घाटी काली घाटी पर्वतमाला था क्या? तो इसका जो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार था वो था कालीखो की पर्वतमाला। उसके बाद में बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड, ये जो कर्नल जेम्स टोड है इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इनकी क्या है? एक प्रसिद्ध पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। इन्होंने मीणाओं के बारे में कहा कि मीणाओं की जो उत्पत्ति है, जो मूल स्थान है, मूल निवास स्थान है वो है कालिको की पर्वतमाला। और ये कहाँ है? आपके अजमेर में। अजमेर से आगरा तक फैली हुई है आपकी, अजमेर से आगरा तक फैली हुई है आपकी कौन सी पर्वतमाला? कालिको है पर्वतमाला। ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहता है? भील जनजाति में कच्छावू कौन पहनता है? लियो भाई साहब, ग्राम सेवक में पूछ लियो, एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछ लियो। ठीक है। अब देखो नवयुवक लड़का, लड़को तो कौन पेरा भाई साहब? बालक ना ना, पुरुष ना ना, महिला बिल्कुल सही पकड़े हो भाई साहब। भील जनजाति में कच्छावू जो पेरी कौन पेरी? महिला पेरी। कौन पेरी? महिला पेरी। महिलाओं की कहीं वहां लाल रंग, कालो या लाल रंग, काला या लाल रंग का क्या होता है? ये घाघरा होता है। काला या लाल रंग का क्या होता है? घाघरा होता है आपकी कौन सा? कच्छावू। ठीक है। ये कौन पहनती है? बिलों में महिलाएं पहनती हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है ये वही आपके क्या? कच्छावू। क्या है? कच्छावू। बिलों के जो घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। बिलों के जो घर होते हैं, बिलों के घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपके कू कहा जाता है। और जो कटकी हैं ये आदिवासी जो अविवाहित युवतियां हैं, आदिवासी जनजाति की, आदिवासी जनजाति की अविवाहित युवतियां, अविवाहित
अविवाहित अविवाहित युवतियां हैं, अविवाहित युवतियां जो साड़ी पहनती है, अविवाहित युवतियां जो साड़ी पहनती है उन्हें कटकी या पावली भात की ओढ़नी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आ गया आपका, भील जनजाति के पुरुष कमर पे जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कोयतू कहा जाता है, जामा कहा जाता है। ये पोत्या कर लियो भाई, क्या कर लियो? पोत्या कर लियो, कहीं कर लियो, या कच्छाबू खेवी। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र बानी लपेटी बिन काई खेवी, बिन खेवी खोईतू, काई खेवी रे? खोईतू खेवी, बिन काई खेवी? खोईतू। जबकि महिलाएं घाघरो पहनी बिन कच्छाबू और पोत्या केन खेवी, भील पुरुष जगह सफेद कई तरह सिर पर पगड़ी धारण करी बिन पोत्या खेवी। और बिक के बाद में एक और वर्ड आवत है फेंटा, कहीं आवे फेंटा। भील जका पुरुष केसरिया रंग को जो सापो पेरी बिन कहीं बोली फेंटा बोली। और भील जका पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटी बिन कहीं बोली खोईतू बोली। ठीक है, अब आगलो जो आप लोग क्वेश्चन आ रहे खोईतू वस्त्र संबंधित है। अब खोईतू वस्त्र को संबंध पूछे तो इको असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछ लियो। मीणा जनजातियों की, भील जनजातियों की, ग्रासिया जनजातियों की और शहरिया जनजातियों की। तो खोईतू को संबंध पूछे तो आपको क्या हुआ है? भील जनजाति से। अब आगलो जो क्वेश्चन अभी पर ध्यान दो आपने, बिल्लो द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? मैंने अभी 2 ही मिनट पहले बताया था कि बिल्लो की जो विवाह की देवी होती है उसे क्या कहा जाता है? आपके बराड़ी क्या कहा जाता है? और इसी के आपके दूल्हे द्वारा क्या बनाए जाते हैं? बराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बराड़ी माता का चित्र। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, बिल्लो में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिल्लो में जो छेड़ा फाड़ना है, बिल्लो में छेड़ा फाड़ना ये एक प्रकार का क्या है? बिल्लो में तलाक है। जब एक पुरुष अपनी पत्नी से क्या लेना चाहता है? तलाक लेना चाहता है, तो बड़ी पंचायत में वह पुरुष अपनी साड़ी, अपनी पत्नी की जो साड़ी है उसका क्या फाड़ देता है? पल्लू फाड़ देता है। इस कारण उनका क्या होता है? छेड़ा फाड़ना हो जाता है या तलाक हो जाता है। तो बिल्लो में छेड़ा फाड़ना का संबंध पूछे तो तलाक से है। किससे है? तलाक से। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे, बिल्लो में, बिल्लो की भाषा में देपड़ा का अर्थ है आपके अंगरखी है क्या, आपके सापा है क्या, आपके तंग धोती है क्या, या आपके कुर्ता है क्या? जो बिल्लो की भाषा में देपड़ा का अर्थ पूछे तो वो क्या है? आपके बिल्लो की भाषा में देपड़ा का अर्थ है तंग धोती। ये कांस्टेबल 2005 में पूछा। जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहता है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ये जो क्वेश्चन आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा, इसका संबंध आपके भीलों से है क्या, ग्रासिया से है क्या, डामोर जनजाति से है क्या, या मीणा जनजाति से है क्या? बात करते हैं हमारा जो फायरे 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 ठीक है, इसका जो संबंध आपके भील जनजाति से आता है। भील जनजाति के लोग जब संकट काल में होते हैं तब ऐसे करते हैं फायरे फायरे फायरे। संकट काल में ऐसे करते हैं फायरे फायरे फायरे। ठीक है, उसके बाद में बिल्लो में आपको क्या करना है? बिल्लो का जो प्रिय भोजन है, बिल्लो का क्या है? प्रिय भोजन। उसमें आपको ध्यान रखना है मक्का की रोटी, मक्का की रोटी भाई साहब, और सब्जी क्या की? प्याज की। मक्का की रोटी और प्याज की सब्जी। आपको पवित्र जो को वृक्ष है, बिल्ला को पवित्र वृक्ष वो है तारकाई, वो है महुआ को पौधो। क्या को पौधो? महुआ को पौधो या महुआ को पेड़। तो फायरे फायरे का संबंध पूछे तो कुछ जनजाति से? आपके भील जनजाति से। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में। भोमट है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम हुआ 2006 में, उसमें पूछा मिट्टी का एक प्रकार है क्या, बिल्लों का सरदार है क्या, बिल्लों में जागृति के लिए एक संगठन है वो है क्या, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है क्या? तो जो भोमट है आपके, भोमट है आपके मेवाड़ में भील जो आबादी रहती है,
मेवाड़ में जो सबसे ज्यादा भील रहते हैं उस क्षेत्र को आपके भोमट कहा जाता है। और भीलों में जो जागृति, भीलों में जागृति या जनचेतना, भीलों में जागृति या जनचेतना जो करने वाला व्यक्ति होता है उससे बोलावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलावा। भीलों की जनता को या भीलों को जगाने के लिए जो व्यक्ति ज्ञान देता है उसे क्या बोलते हैं? सरल भाषा में बोलावा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कहता है कि तारा भात की ओढ़नी, कौन सी ओढ़नी? तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किस स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ये क्वेश्चन आपके RS परी में पूछा, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया। तो तारा भात की ओढ़नी का संबंध पूछे तो कौन सी ओढ़नी आती है आपके? एक आती है तारा भात की ओढ़नी आती है भाई साहब। कौन सी ओढ़नी? तारा भात की ओढ़नी। इसका संबंध है आदिवासियों से। किससे है? आदिवासियों से। अगर इसका संबंध आदिवासियों से है तो ये मानो तारा भात की जो ओढ़नी है आदिवासियों की सबसे प्रिय ओढ़नी है। आदिवासियों की जो सबसे प्रिय ओढ़नी है आपके तारा भात की ओढ़नी। आदिवासियों की सबसे प्रिय ओढ़नी, आदिवासियों की जो सबसे प्रिय ओढ़नी है वह आपके तारा भात की ओढ़नी। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आदिवासियों की जो अन्य ओढ़नियां हैं उनके बारे में। जैसे एक आती है कटकी, या इसे ही बोलते हैं आपके पालवी भात की ओढ़नी। कटकी या पालवी भात की ओढ़नी आदिवासियों में जो अविवाहित महिलाएं होती हैं, वो अविवाहित युवतियां होती हैं, वो इस कटकी या पावली भात की ओढ़नी को ओढ़ने का काम करती हैं। उसके बाद में एक आती है केरी भात की ओढ़नी। केरी भात की जो ओढ़नी का संबंध आता है आपके, वो आता है आदिवासी जो परंपरा है उससे आता है, और आदिवासियों से इसका संबंध आता है केरी भात की ओढ़नी। इसका जो पल्लू होता है वो केरी के रंग का होता है। इसका जो पल्लू होता है भाई साहब वो किसके रंग का होता है? केरी के रंग का होता है। उसके बाद में एक आती है जवार भात की ओढ़नी। जवार भात की ओढ़नी आती है आपकी। इसका संबंध भी पूछे तो किस जनजाति से है? आदिवासी जनजाति से है आपकी। किस जनजाति से है? आदिवासी जनजाति से है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके आदिवासी जनजाति। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? कटारी भात से क्या से है? कौन सी भात से भाई साहब? कटारी भात से क्या से है? जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें पूछा कि कटारी भात से क्या से है? गले का आभूषण है क्या? एक प्रकार का वस्त्र है क्या? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है क्या? एक या देशी खेल है क्या? आपको सबको पता है। खेल के बारे में बात करें तो राजस्थान का जो खेल है वह आपको राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। कटारी भात के बारे में अभी अभी हमने बात की थी। उनका संबंध आता है आदिवासियों से। ये एक प्रकार का क्या है? वस्त्र है। एक प्रकार का क्या है भाई साहब? वस्त्र है। एक प्रकार का क्या है? वस्त्र है या एक प्रकार की ओढ़नी है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। लो भाई साहब, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा, पटवारी का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा। तो आदिवासियों में जो कटकी वस्त्र पहना जाता है वो अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। अभी अभी हमने बात की थी आदिवासियों में अविवाहित युवतियों द्वारा कटकी या पावली भात का वस्त्र पहना जाता है या ओढ़नी ओढ़ी जाती है। तो यह था आज का हमारा छोटा सा सेशन। हम बात करेंगे राजस्थान की जनजातियों का पार्ट 2 है उसके बारे में कल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।